सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। जैसे कि गाइज़ मैंने बताया था कि हमारे जो बेड और ड्रेसिंग जो आने वाला है तो वो यहाँ से जा चुका है। और गाइज़ यहाँ पे हो रही थी सफाई। रात में चला गया था वो, तो मैंने रात में कुछ शूट नहीं करा था, इसलिए यहाँ पे जो गद्दे हैं वो बिछे हुए थे, तो यहाँ गद्दे उठाकर प्रॉपर सफाई हो रही है। और फिर उसके बाद यहाँ से अच्छे से झाड़ू होगा, पोछा होगा, उसके बाद यहाँ पे कारपेट बिछेगा एंड देन अगेन उसके ऊपर गद्दे बिछेंगे। जो भी गाइस डस्टिंग वगैरह करनी थी सब एक ही बार कर ली, क्योंकि फिर गद्दे वगैरह बिछ जाते तो प्रॉब्लम होती। विंडो भी साफ़ करनी थी, बहुत टाइम से हुई नहीं थी क्योंकि बेड की वजह से ना वो खुल नहीं पाती थी पूरी। सो गाइस बालकनी में भी काम चल रहा था, अगर बाहर खोलते वो तब भी नहीं खुल पाती, इसलिए विंडो भी प्रॉपर साफ़ हो गई क्योंकि हमारी बालकनी का भी काम हो गया था और बेड भी हट गया था, तो सब कुछ साफ़ हो गया। देन उसके बाद मुझे जाना था मार्केट, तो मैंने इन दोनों को आराम से यहाँ पे सुला दिया था और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुरान पढ़ लिया, इतने में नमाज़ पढ़नी थी बस, फिर हम निकल गए थे मार्केट के लिए। तो सबसे पहले ना अम्मी को मुझे ईदी में देने के लिए जो सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह जाते हैं वो खरीदना था, तो हम यहीं आ गए खरीदने के लिए। ये ना लगेगा साहब हम क्या दे रहे हैं, हम क्या बात नहीं कर रहे हैं, हम टिकट लगावे वो समझेगा तो फिर कारोबार कैसे चलेगा, तो इसलिए दिक्कत ना हो कस्टमर। हमारा फायदा साहब खुद बिजनेस में है, हमें पता है। नहीं अगर हम कस्टमर कैंटीन बैठ जाएगा, हम इन्हें निपटा रहे हैं। अब जैसे आप इधर छोड़ के आप ऐसे अखरोट आ गई बस, यहाँ से कहीं और भी जाएंगे ना इसलिए आ गई। चलो हाँ यही वाली ले लो, यही आती है हमारे यहाँ, यही दी थी पहले भी तो। हाँ तो यही ले लो, सुधार हो जाएगी। ड्राई इमली। अम्मी हाँ ये एक पैकेट ले लो। कितना वाला है? 250 ग्राम। हाँ एक एक ही लेना है बस, ये दो ले लिए तुमने। एक ही लेना। हाँ एक एक ही लेना है। और क्या है? अच्छा तो नूडल्स हैं। हाँ ये क्या लिया? इसके जूबी के लिए लिया नहीं। अरे भैया बोझ हो गया, नौशाद भाई लेके जाएंगे उठा के। अरे उठा लो ना, लो फोन आ रहा है। बस फिर गाइस थोड़ा सा सामान रह गया था क्योंकि ज़ारा के कपड़े हम ले नहीं पाए थे, उसकी सैंडल्स भी नहीं ले पाए थे, तो हम वही लेने के लिए निकल गए थे। सामान ऑर्डर वगैरह करके देकर वो घर पे पहुंच जाएगा, हमारा पास ही में शॉप है और गाइस वो जानने वाले भी हैं, तो हमने सब ऑर्डर दे दिया था और वो खुद पहुंचा देंगे घर पे, पेमेंट बाद में हो जाएगी उनकी। सो हम निकल गए थे मार्केट के लिए सब सामान पैक करवा कर। सो गाइस सबसे पहले ना मुझे यहाँ पे ना डेली वेयर के कपड़े दिखे थे जूबी के लिए, मैंने ज़ारा के लिए तो ले लिए थे बट जूबी के रह गए थे, तो यहाँ पर मिल रहे थे, मैंने वही ले लिए। शॉर्ट्स और टी शर्ट्स जो होती हैं गर्मी के लिए, तो मैंने वही ली थी इनके लिए सबसे पहले। और उसके बाद यहाँ पे ये सूट टंग रहे थे, तो अम्मी देखनी थी हिबा के लिए, सो उनको अगर कोई पसंद आएगा तो वो देखेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ से सिर्फ यही सेट लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे थे लेकिन ना हमें ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे, सिर्फ कोई कोई अच्छा लगा, तो यहाँ से सिर्फ मैंने 2 ही सेट लिए थे। बाकी ना यहाँ पे गाइस फ्रॉक वाले सूट पड़े थे छोटे छोटे, ये जो इस टाइप के सेट्स होते हैं, और इनका साइज़ ना ज़ारा का था। मैं ले लेती अगर मैंने नहीं लिए होते तो, बट मैं ज़ारा के ऑलरेडी कपड़े ले चुकी थी इसलिए मैंने नहीं लिए उसके कपड़े, यहाँ से मैंने जूबी के ही लिए। 800 देन गाइज हमने ना किड्स वेयर पे हिबा के लिए कपड़े देखे तो हमें कोई पसंद नहीं आया, और यहाँ पे हमें ये एक सूट अच्छा लग रहा था टंगा हुआ, बट ये तो हम तहूरा और सानिया के लिए देख रहे थे लेकिन उन दोनों को पसंद ही नहीं आया, वीडियो कॉल पे दिखाया तो
सो वो दोनों तो अब साथ में ही लेकर जाएंगे। और यहाँ पे ये किसी ने येलो सूट खुलवाया था, अच्छा लग रहा था गाइज़ ये सूट, बट मैं तो ले ही चुकी थी तो अभी हमें किसी ज़रूरत भी नहीं थी लेने की, बस देख रहे थे ऐसे ही। देन गाइज़ यहाँ पे बैंगल्स की शॉप थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने सूट का दुपट्टा लाना भूल गई थी, तो मैं यहाँ से बैंगल्स नहीं ले पाई। तो अम्मी मुझसे बोल रही थी कि मैं तेरे को पैसे दे दूँगी, तू वहीं से मंगवा लियो। सो मैं वहीं से ही लूँगी क्योंकि अब तो हमारा आना होगा नहीं मार्केट। सो गाइज़ ये लास्ट ही आए थे हम, क्योंकि फिर मैं चली ही जाऊँगी। और ये मेरे पीछे से ज़ोई बार बार मुझे बोल के डिस्टर्ब कर रही है, उसकी आवाज़ आ ही रही होगी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना तो पीछे से बोले जा रही थी। बस फिर गाइज़ मैं कुछ अपने लिए देख रही थी, सिंपल सा कुर्ता सेट जो मैं पहन कर जाती घर पर, तो मैंने वो ख़रीद लिया था। वो मैं अब जब पहनूंगी तब देख लेना। हमने उसके बाद रूम फ्रेशनर लिया, दोनों ने, अम्मी ने अपने घर के लिए, मैंने अपने रूम के लिए, और फिर हमने यहाँ से सैंडल ली ज़ारा के लिए। देन गाइस उसके बाद हमने वो फ्रूट्स लेने थे, हम आ गए थे घर। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था, सीधा इफ्तारी के टाइम पे रिकॉर्ड करा था क्योंकि गाइस थक गई थी अगेन, तो आके बस लेट गई थी। और यहाँ पे अब ज़ारा भी बहुत अच्छे से वाटरमेलन खाने लगी है, उसको मैं फॉग में लगा के दे देती हूँ तो खाती रहती है। बट उसके बाद जब उसको वॉमिटिंग जैसा फील होता है उससे एकदम से लेना पड़ता है, अदरवाइज़ जो खाया होता है वो भी निकाल दे। बस फिर खाना वाना खा के यहाँ पे अम्मी मेरा ईदी का सामान निकाल के लाई थी लगाने के लिए, ताकि गाइज़ मैं व्लॉग बना लूँ। फिर हमने बीच में पी चाय, और गाइज़ यहाँ पे मेरा सामान लग चुका है। सो गाइज़ ये जो आगे कपड़े हैं ये हैं ज़ूबी और ज़ारा के, जो कि गाइज़ 8 जोड़ी कपड़े थे इन दोनों के, जो मैंने डेली वेयर के लिए थे ना गाइज़, वो भी अम्मी ने अपनी तरफ से ही कर दिए थे, उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए थे, इसलिए मैंने वो सब सामान ऐसे ही रख दिया। और यहाँ पे हैं चावल, चीनी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और वहाँ पे मैंने मैट भी लिए थे, वो भी अम्मी ने मुझसे पैसे नहीं लिए, तो अम्मी ने अपनी साइड से ही दिए हैं। वो सब दोनों की स्लीपर्स हैं, मेरा सूट है, और गाइज़ वो जो पैसे हैं वो इनके कपड़ों के हैं, ताकि वो अपनी पसंद से ले लें।